अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जसकानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सेज जॉब प्रिपरेशन से। नर्सिंग रिसर्च सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं दूसरा लेक्चर आज। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थी जो चीज़ें, तो उसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और वो है हमारा फ्रॉम प्रैक्टिस इशू टू रिसर्च प्रॉब्लम। तो दूसरा टॉपिक है प्रैक्टिस इशू टू रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें हम सीखेंगे कि रिसर्च के वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से इश्यूज हैं जिस पे रिसर्च करना चाहिए। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पोस्ट आर थर्ड ईयर, सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर और बीएस जनरल के सेवन्थ और एट सेमेस्टर के अंदर जो रिसर्च नर्सिंग रिसर्च है, क्लिनिकल प्रैक्टिकम है। और हमें ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, मास्टर की रिसर्च हो या फिर हमारी एमएसएन की एंट्रेंस की तैयारी हो, एसपीएससी की कमीशन की तैयारी हो। क्योंकि हम थ्योरी के बाद जो हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे उसके बाद हम 10 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चले हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। आज के ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो वो है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस इशू जो सुइटेबल हों रिसर्च के लिए। वो कौन से इश्यूज होंगे जिन पे हमें रिसर्च करना चाहिए, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये इशू, ये रिसर्च गैप जिसे हम कह रहे थे, वो है जिस पे हम रिसर्च करें। और हमारी जो राइटिंग हो वो क्लियर कंसाइज प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट जो हम लिखें वो क्लियर और कंसाइज हो। जो रिसर्च गैप है, जो क्लिनिकल इशू है जिसे हम कह रहे हैं प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और डिफरेंस क्या है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में, रिसर्च क्वेश्चन में और हाइपोथेसिस में। इन तीनों चीजों में हम सीखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है और वो ये कैसे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। हम एक्सप्लेन कर सकेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंसेप्चुअल वेरिएबल क्या है और ऑपरेशनल वेरिएबल्स क्या है, दोनों टर्म्स में डिफरेंस सीखेंगे। असेस फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च, रिसर्च जो है उसकी फिजिबिलिटी लाजमी है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला यूज करते हैं, नमूनिक यूज करते हैं जिसे कहते हैं फाइनर क्राइटेरिया। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि फ्रॉम क्लिनिकल इशू टू रिसर्च प्रॉब्लम। क्लिनिकल इशू क्या होता है एक्चुअली? क्लिनिकल इशू एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसे हम गैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पे भी हाईली इन्फेक्शन रेट है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर, तो उसके इन्फेक्शन रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम केयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडलाइन भी अवेलेबल है। तो कौन सी चीजें हैं जिस वजह से इन्फेक्शन रेट जो है वो ज्यादा हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, हम मेट्रोनिडाजोल मीन्स फ्लेजल का जो यूज है प्रॉपर नहीं कर रही, जिस वजह से वुंड इन्फेक्टेड हो रहे हैं। डीप जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो थोड़ी देर के लिए जो हम एंटीबायोटिक दूसरी देते हैं उससे सप्रेस तो होते हैं मगर वो किल नहीं होते, जिसकी वजह से फिर वो पस फॉर्मेशन होती है, वुंड इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये हमारा रिसर्च गैप हो गया। इसी तरह बहुत सारे रिसर्च गैप आपको, जिसे हम क्लिनिकल इश्यूज कहते हैं। और रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम वो रिसर्च स्टेटमेंट होती है जो गैप को शो करती है कि भाई गैप क्या है जिस पे हम काम करें। तो रिक्वायर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं जिससे हम फाइंड आउट करते हैं क्लिनिकल इशू को, और उस फाइंड आउट हुए इशू को हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, जिस पे हम अपना टॉपिक रिसर्च करना शुरू करते हैं। अच्छा, जो रिसर्च हो, अच्छी रिसर्च हो, उसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती हैं? तो जो रिसर्च जिस प्रॉब्लम पे हम कर रहे हैं उसकी कोई खुसूसियात हो, उसकी कोई जो है करेक्टरिस्टिक हो, तो ये जो है रेलिवेंसी टू प्रैक्टिस। सबसे पहले जो अच्छी रिसर्च की करेक्टरिस्टिक है, खासियत है, वो है कि वो प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, रिलेवेंट हो प्रैक्टिस पे, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रोजमर्रा में उससे रिलेटेड हो, नंबर वन। नंबर टू, रिसर्चेबल हो। रिसर्चेबल कैसे हो? जिसका डेटा कलेक्ट करना आसान हो, जिसका डेटा कलेक्ट हो सकता हो। ऐसे हो हम बैचलर और मास्टर की रिसर्च कर रहे हो और हमें वो डेटा ही ना मिले, हम डेटा ही कलेक्ट ना कर सकें, तो रिसर्चेबल होना चाहिए हमारी गुड रिसर्च। और सिग्निफिकेंस होना चाहिए उसकी, जो आउट पेशेंट आउटकम है, जो नर्सिंग नॉलेज की कंट्रीब्यूशन है, वो उसका सिग्निफिकेंस होना
बहुत ही जरूरी है। और चौथी पॉइंट है फिजिबल विद इन टाइम, रिसोर्सेज एंड इथिक्स। जो रिसर्च हम करें उसकी फिजिबिलिटी होना लाजमी है, वो टाइम लिमिटेड हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, और इथिकल लिमिटेशंस उसकी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया बनाया होता है रिसर्च के लिए, फाइनर क्राइटेरिया। फाइनल क्राइटेरिया के जो ये 5 क्राइटेरिया है, 5 जो है वो इसके एफ आर फिजिबल। फिजिबल किस चीज में, हमने जैसे डिस्कस किया, टाइम। टाइम लिमिटेशन उसमें होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 3 मंथ होते हैं ये रिसर्च करने के लिए। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 1 ईयर होता है रिसर्च के लिए। तो टाइम लिमिटेड, आप ऐसा टॉपिक ना उठा लें, आप ऐसा रिसर्च ना उठा लें जिसका लेंदी टाइम हो। तो टाइम लिमिटेशंस बहुत ही लाजमी होती हैं। और मनी, आपका जो अखराजात है, आपकी जो खर्चे होते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास इतना एक्सपेंस नहीं होता कि आप एक बड़े रिसर्च में हाथ डालें। वो गवर्नमेंट लेवल पे रिसर्च होते हैं, करोड़ों रुपए उस पर खर्चा होता है। एक्सपर्टाइज, आपकी उस टॉपिक से, आपके सुपरवाइजर के, आपके प्रिसेप्टर के उस टॉपिक में एक्सपर्टाइज होना लाजमी है। और सैंपल साइज भी बहुत अहम होती है। जो आप सैंपल है आपका, वो उसकी साइज लिमिटेड हो। ऐसे ना हो कि आप उसको कलेक्ट ही ना कर सकें, या ऐसे ना हो बहुत शार्ट हो उसका सैंपल। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होना बहुत लाजमी है, कम्युनिटी का, बड़ों का, इन्वेस्टिगेटर का, सुपरवाइजर का। और एनफायर नॉवल मीन्स उसका जो न्यू नॉलेज है उसका होना लाजमी है। इथिकल, इथिकल कंसिडरेशन के बगैर आप रिसर्च नहीं कर सकते। वो इथिकल, रिलीजियस इथिक्स हो, फिजिकल इथिक्स हो, साइकोलॉजिकल इथिक्स हो, प्राइवेसी के इथिक्स हो, सब इथिक्स का होना लाजमी है। उनको कंसिडरेशन होना लाजमी है। और रिलेवेंसी, रिलेवेंसी जो आप नर्सिंग पॉलिसी, नर्सिंग नॉलेज, पेशेंट केयर, उससे एक साथ रिलेटेड होना लाजमी है। FINER, फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवेल, इथिकल, रिलेवेंट। उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए? प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर बैकग्राउंड इशू होना चाहिए। जैसे हमने पहले बात की कि क्लिनिकल इशू, तो उस क्लिनिकल इशू का बैकग्राउंड होना लाजमी है। दूसरी बात, एविडेंस, जो हमें लिटरेचर से, डेटा से मिले, वो एविडेंस ऑफ प्रॉब्लम होना लाजमी है। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लें और उसके कोई एविडेंस ना हो, लिटरेचर के थ्रू, डेटा के थ्रू, तो वो होना लाजमी है। गैप इन नॉलेज, किसी भी टॉपिक पे काम किया होता है मगर उस टॉपिक के बाद उसमें रिसर्च गैप होता है कि भाई कौन से और गैप हैं, क्या गैप है जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं मगर आप जो मेट्रोनिडाजोल है, जो फ्लेजल है, जो एनएरोबिक एंटीबायोटिक है, वो TDS उसका प्रॉपर डोज नहीं दे रहे। तो वो एक नॉलेज का गैप हो गया कि आपको पता नहीं था कि उसकी डोज क्या है और ड्यूरेशन क्या है, हाफ लाइफ उस ड्रग की क्या है। ठीक है। पर्पस एंड एम ऑफ स्टडी, मकसद होना लाजमी है। आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है। तो आपको इसका बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। दूसरा है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपका मकसद है, एम है कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं। वाट यू इंटेंड टू अचीव, आप क्या चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा रिसर्च क्वेश्चन, फिर जो आप चाहते हैं वो इंक्वायरी जो है, वो गैप जो है, वो प्रॉब्लम जो है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च क्वेश्चन। देन हमारा होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक अंदाजा होता है। ठीक है। अंदाजा जो है प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज करते हैं हम। अच्छा, इसके दो जो है मेन टाइप्स हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं हाइपोथेसिस के, मगर दो बहुत मेन टाइप्स हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो हम रिसर्च करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, तो उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और कोई डिफरेंस आए, कोई रिलेशनशिप हो, तो उसे कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को लिखते हैं H0 के साथ, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखते हैं H1 के साथ। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उसका एज ग्रुप भी देख रहे हैं, उसका जेंडर भी देख रहे हैं, और उसका इफेक्ट भी देख रहे हैं।
तो इन चीजों को कहते हैं वेरिएबल्स। सजेस्टेड बुक जैसे हमने पहले भी आपको रेफरेंस दिए थे, पोलाइट बैक नर्सिंग रिसर्च बुक का चैप्टर नंबर 4 और 5 के अंदर आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। लोबियांडो, वुड एंड हेबर के बुक नर्सिंग रिसर्च का आप चैप्टर नंबर 2 में ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये रेफरेंस के तौर पे आपके पास 2 बुक होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं हम बीसीक्यूज जो कि हमारे सेमेस्टर के एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि हमारे कमीशन के एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि हमारे एंट्रेंस की, एमएसएन के एंट्रेंस के थे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ रिसर्च स्टडी? कौन सा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जो हम रिसर्च करें? तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम होगा तो उसे हम रिसर्च गैप कर रहे हैं, क्लिनिकल इशू कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, द फाइनल क्राइटेरिया। फाइनल क्राइटेरिया को हम डिस्कस करके आए हैं। फाइनल क्राइटेरिया इज यूज टू, फाइनल क्राइटेरिया हम क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि हम उसकी फिजिबिलिटी देख सकें, रिसर्च प्रॉब्लम देख सकें, नॉवेल देख सकें, उसका लिटरेचर देख सकें। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, असेस फिजिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फाइनल, एन स्टैंड फॉर। तो एन हम किस लिए हमने डिस्कस किया था? नॉवेल, न्यू नॉलेज, एडिशन ऑफ नॉलेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 4 है अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड। गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होना शामिल है? बैकग्राउंड, गैप एंड एम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 5, which is an example of research objective? रिसर्च ऑब्जेक्टिव का गुड एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। वो फिर आपका पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो, हैंड हाइजीन कंप्लेंट्स हो, जो भी चीजें हो। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेटमेंट प्रिडिक्टिंग नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स इज। तो उसे हम कह रहे थे नल हाइपोथेसिस। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू मेडिकेशन एरर, या कोई भी प्रॉब्लम गेप हो उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ पेन। पेन की कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग और डिक्शनरी डेफिनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? कि हम ये मेयर करते हैं, एक मीटर होता है जिसे कहते हैं स्फाइग्नोमोमीटर, और उसे मेयर करते हैं हम एमएमएचजी में, हाइग्रोग्राम के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, which of following best differentiate objectives from hypothesis? और hypothesis और objectives के अंदर डिफरेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एम होते हैं, मकसद होता है, और हाइपोथेसिस एक अंदाजा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, और हम थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह सून वो अपलोड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।